जंतर मंतर पर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बर कार्रवाई का विरोध अब देश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। पुलिस कार्रवाई के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद इन मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के युवाओं ने भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का खुलकर समर्थन किया। युवाओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। सांबा के युवाओं का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में छात्रों पर लाठीचार्ज करना और उनकी आवाज दबाने का प्रयास किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब जम्मू कश्मीर के सांबा तक पहुंच चुकी है और युवाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आने लगा है। सांबा से जेके खबर नाउ के लिए प्रदीप ललोत्रा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम लकी संबियाल है। मैं सांबा से हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जो नीट का जो मुद्दा है, मैं बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल समर्थन पे हूँ कि जिस प्रकार बच्चों की कई सालों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चे जो है आज नीट के एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पे कर रहे हैं। और मैं उन युवाओं के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी शरारती तत्व घुस चुके हुए हैं जो चाहते नहीं है कि इस मसले को डाइवर्ट करके मसले को कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लिया जा रहा है। और खासकर मैं भी एक युवा होने के नाते एक संदेश जरूर वहां तक जितने भी युवा उनको देना चाहूंगा कि अगर आपका मसला नीट का है तो नीट तक रखिए। आप हमारे जो राम भगवान के प्रति आप जिस तरीके से आप अपशब्द की भाषा वहां पे यूज कर रहे हो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ साथ जितने भी वहां पे शरारती तत्व लोग हैं जो मतलब वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट है फिर उन पे लाठी चार्ज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। तो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश रहेगी कि जो हमारे नौजवान साथी जो नीट के एग्जाम को लेकर वहां पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी पीसफुली वहां पे बात जानी चाहिए। उन पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। और ये जो संदेश है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए। ये संदेश उनको भी ये कहीं ना कहीं मैसेज दिखाया जा रहा है कि जो युवा है आज रोड पर है, कहीं ना कहीं उन बच्चों की जो बात है उनको सुननी चाहिए। और मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि इस प्रदर्शन को पीसफुली किया जाए जिससे हमारे भाईचारे को भी कोई कमी पेशी ना हो और जिससे जो बच्चों का मसला है वो भी हल हो जाए। मैं वो भी अगर बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का भी अगर कोई एफआईआर वगैरह लॉन्च की गई है तो उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आने वाला जो भविष्य है, कैरियर है, ये इन बच्चों के थ्रू ही है। अगर आज वो अपनी कहीं ना कहीं डिमांड रख रहे हैं, मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ से निकला हूँ, मैं भी अपने टाइम कॉलेज में मैंने भी काफी ज्यादा एजुकेशन करी हुई है। ये हमारा कहीं ना कहीं राइट बनता है कि हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे जो एफआईआर स्टूडेंट्स पे लगानी चाहिए वो कहीं ना कहीं सही तरीका है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ की दिल्ली की जितनी भी सरकार चाहे वहाँ की पुलिस है, हमारे अगर किसी भी स्टूडेंट्स पे वहाँ पे एफआईआर वगैरह लगाई गई है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों का फ्यूचर है। आने वाला जो वक्त है वो उनका वो फ्यूचर है, उसको कहीं ना कहीं उसको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी वहां पे सिट टीम बैठती है अगर उनको लगता है कि अ, अगर पेपर लीक हुआ है या उनकी वजह से हुआ है तो अगर वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उसको जेन्युइनली तरीके से वहां पे चेकआउट किया जाए। अगर उसमें कोई भी दोषी अगर पाया जाता है, चाहे ऊपर अधिकारी हो चाहे नीचे का अधिकारी हो, तो उसको वहां से सस्पेंड करना चाहिए और उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इसमें तो कोई दराई की बात ही नहीं है। डुग्गर जय डोगरा। मैं संदीप सिंह संबियाल, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जेके मैं उसका यहाँ पे कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और हमने इलेक्शन भी लड़ी है और हम अक्सर समाज में अपनी सेवाएं भी देते रहते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। और आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर अपने अधिकारों की लड़ाई ये भारत देश के सामान्य जनमानस लगा हुआ है और जिसमें बहुत संख्या में नौजवान है, जिसमें बहुत संख्या में विद्यार्थी लोग हैं, वो बिना किसी अपने स्वार्थ के देश के इस सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम को सुधार के लिए एक इस बेकार वाले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का। वो इस्तीफा पिछले 29 दिनों से नहीं लिया जा रहा है इस मौजूदा सरकार के द्वारा। इसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। और जो बर्बरता, जो इस प्रकार का अत्याचार शारीरिक मानसिक तौर पर हमारी बहन बेटियों के ऊपर
पुलिस के द्वारा जो किया गया है, कील वाले डंडे लगा करके उन पर जो आपने लाठी चार्ज किया है, उन्हें डेलिबरेटली आपने गलत तरीके से उनके साथ आपने कोशिश की उनको मोलेस्ट करने की, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत देश में इस प्रकार का कुकृत्य हो और वो भी सरकार के द्वारा किया जाए अपने लोगों के ऊपर। कोई अपराधी घटना कहीं हो जाए, कोई अपराधी ऐसा करे, उससे उम्मीद रखते हैं। आप तो राम राज्य लाने वाली सरकार थे जनाब, आप रावण की सेना वाला रोल क्यों अदा कर रहे हो? आखिरकार हमने अपने बच्चों की जंतर मंतर बैठे हुए जो दिन रात यही कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए और उन्हें एजुकेशन सिस्टम बेहतर चाहिए। उनकी आवाज को आपने सुनना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए और भारत देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव बड़े लेवल पर होना चाहिए। ये जो इधर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लाठीचार्ज उन्होंने की है स्टूडेंट पे, लड़कियों पे कील लगा के पुलिस द्वारा, ये गलत है। अगर एक स्टूडेंट पढ़ के आता है तो एक ही विचारधारा से आता है कि उसकी नौकरी लगेगी, आगे गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जो कि आजकल नहीं मिल रही है स्टूडेंट को। और एक मंत्री अनपढ़, पता नहीं पढ़ा लिखा है भी या नहीं है, वो सीएम की सीट संभाल रहा है, पीएम की सीट संभाल रहा है, एमएलए की सीट संभाल रहा है। तो ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत गलत है। हमारा एजुकेशन सुधारने लायक हो चुका है, जो आजकल इंडिया में बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है। तो मेरी प्रधानमंत्री से यही उम्मीद है कि जो प्रधान आपने खड़े किए हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनका जल्द से जल्द इस्तीफा हो और जंतर मंतर का जो स्टूडेंट अभियान चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट का ही मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहे सब कुछ फेयर कर सकती है। इनके वोट इधर उधर हो जाते हैं, वो फेयर नहीं हो रहे, तो एजुकेशन में क्या फेयर होगी। तो मेरा यही है कि एजुकेशन को सही से इस्तेमाल कराया जाए स्टूडेंट द्वारा। और ये जो मिनिस्टर बैठे हैं इनसे भी गुजारिश है कि कुछ पॉलिसी जो आपने बनाना चाहते हैं उसको पर्टिकुलर तरीके से बनाएं और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारें। आगे मैं कुछ वीडियो फ़ोटो वगैरह मैं तो ये सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि ग्राउंड में क्या सच्चाई है, क्या स्टूडेंट सही से व्यवहार कर रहे हैं या कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। तो ये जो लाठीचार्ज उन्होंने किया है ये गलत है, क्योंकि एक फेयर प्रोटेस्ट, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि फेयर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, तो उनकी अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी ये बने हैं, पीएम बने हैं, इन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं लिया, मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ही चल रहे हैं। तब से कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को उनका हक दीजिए।